मोहिंदर गोयल का नाम है, जाएंगे जेल में जाएंगे, ये काम कर रहे थे। आशुतोष वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। आशुतोष वर्मा जी, इसके पहले आपकी ओर से इस बात कांग्रेस से गलती हो गई, आपको सपोर्ट कर देना चाहिए था दिल्ली में। वो कह रहे हैं कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है। कांग्रेस कब तक नीम के पेड़ में मीठा पानी डालती रहती? कांग्रेस का भी एक सीमा है, उसके संयम की, उसके धैर्य की। ये भी भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों के बीच की सांठगांठ है। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रितु राज और बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी के बीच में इस चीज को लेकर बहस हो रही थी कि देश के अंदर रोहिंग्याओं को आके बसाया किसने है। लेकिन जैसे ही ये बात आती है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, अरे भैया देश की सिक्योरिटी तो मोदी जी के पास है, तो आप निकालते क्यों नहीं रोहिंग्याओं को बाहर। इस पर शाजिया इल्मी जी का जवाब होता है कि रुकिए साहब, आप ही के पार्टी के एक नेता है जो एमएलए हैं गोयल जी, वो रोहिंग्याओं का फर्जी आईडी बनाते हुए पकड़े गए। इसके ऊपर सोचिए, जैसे ही ये नाम आता है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना होता है कि बीजेपी तो झूठे केस में फंसा रही है। डिसाइड तो करिए कि आपको देश के संविधान कोर्ट पे इन पे विश्वास है भी या नहीं। रोहिंग्या मुसलमानों को हम लोग बक्करवाला में बसाएंगे, उनको फ्लैट देंगे। अरे कितनी बार झूठ को फिर से फेंकें, कितना झूठ बोलेंगे भाई, कितना झूठ बोलने की आदत आपको है। बोलते आज मुद्दे पे लड़ नहीं सकते। सुनिए, कितना झूठ बोलोगे भाई, थकते नहीं हो तुम। अरविंद केजरीवाल के काम का मुकाबला कर नहीं सकते। रोहिंग्या करते हो, कितना बोलोगे भाई ऋतुराज, कितने सालों से आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? अब मैं जवाब दे दूं, आप 10 साल से, अब मैं जवाब दे दूं, 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं। मैं जवाब दे दूं, घुसपैठिया अब मैं जवाब दे दूं, दिल्ली में पुलिस, अब मैं जवाब दे दूं आपकी बात का। चित्रा जी मुझे बस 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है चित्रा जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, ये रिपीट कर रहे हैं अपने आपको। चित्रा जी 10 जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, बोलिए 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 बोलिए। हो गया, कहाँ से आ गए अवैध घुसपैठिए? वो कह रहे हैं आपकी ही सरकार का फेल है। आज ही के दिन रिठाला के इन्हीं के आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहिंदर गोयल को सेकंड पुलिस नोटिस दिया गया है, जो फेक आईडीज बनाए गए थे, आपकी पुलिस से फर्जी केस करिए, बनाए गए थे, नोटिस दीजिए, आम आदमी पार्टी के एमएलए मोहिंदर गोयल का नाम है, जाएंगे जेल में जाएंगे, ये काम कर रहे थे। फर्जी वोटर क्योंकि डिलीट किया जा रहा है, आपकी सिट्टी पिट्टी गुम है, आपको डर लग रहा है। जितना फर्जी वाड़ा हुआ था उसका जो है, नहीं फर्जी वाड़ा जो हुआ था वो आप मेरे ट्वीट को कॉपी कर रहे हैं। पुलिस को लेकर के जेल भेजिए, एफआईआर दर्ज करिए, इन्वेस्टिगेशन अपनी बारे में कैसे आगे बढ़ेगी भाई, प्लीज आप लोग जरा सा मर्यादा दिखा लें, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। एमएलए मोहिंदर गोयल रिठाला एमएलए फर्जी वाड़े में पकड़े गए हैं, नोटिस दिया गया है, घुसपैठिया कराएंगे आप, हस्ताक्षर है। आशुतोष वर्मा जी अब सीधे आपके पास आते हैं। ठीक है, आप लोगों की बात हो गई। आशुतोष वर्मा जी, इसके पहले आपकी ओर से इस बात का दावा किया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन के बाकी लोग खड़े हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आशुतोष वर्मा जी, आप लोगों ने क्या हाल बना दिया है कांग्रेस पार्टी का राजधानी दिल्ली में। वो उनकी खुद की संस्कृति बताती है किस तरीके से वो गिरी हुई भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब तर्क नहीं होता है तो इस तरीके की बातें करते हैं। रही बात कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस इस समय फाइट में नहीं है, ये कांग्रेस को समझ में आना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जहाँ मजबूत है, जहाँ फाइट में कर रही है, वहाँ फाइट लड़े। कांग्रेस अगर लड़ती है मध्य प्रदेश में तो अच्छी बात है, फ्रंट पे लड़े। कांग्रेस राजस्थान में लड़ती है, फ्रंट पे लड़े। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सक्षम है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने के लिए, और मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है। दिल्ली की पूरी जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल का कोई भी तोड़ ना भारतीय जनता पार्टी के पास था, ना है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, उसमें अपने खुद के 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। उनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, उनको खुद पता है कि हम दिल्ली में नहीं स्टैंड कर सकते हैं। तो कभी कांग्रेस ने राज किया और आम आदमी पार्टी राज कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और उनकी शीर्ष नेतृत्व को पता है कि हमारे नेतृत्व के पास ये हैसियत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के सामने खड़े भी हो सके। पंकज शर्मा जी, कांग्रेस से गलती हो गई, आपको सपोर्ट कर देना चाहिए था दिल्ली में। वो कह रहे हैं कांग्रेस की कोई हैसियत ही नहीं है दिल्ली में। या ना सपोर्ट तो 2013 में किया था और वक्त सपोर्ट किया, फिर क्या हुआ? मध्य प्रदेश से लेके, गुजरात से लेके, पंजाब से लेके, गोवा से लेके हर जगह आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार चुन चुन के इस तरह खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते।
आज भी दोनों भैया बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, लेकिन एक ए टीम है, एक बी टीम है दिल्ली में। दोनों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, दोनों ये मिले हुए हैं। केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये आपस में तलवारबाजी दिखाई जा रही है। कांग्रेस की अकेले जिम्मेदारी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के इस रवैये के बावजूद कांग्रेस कब तक नीम के पेड़ में मीठा पानी डालती रहती। कांग्रेस का भी एक सीमा है, उसके संयम की, उसके धैर्य की। आम आदमी पार्टी की जो जिम्मेदारी थी वो क्या आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाने के लिए पूरी की? कभी नहीं की। इस वजह से ये स्थिति आज पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए, उसको फायदा पहुंचाने के लिए हर जगह उम्मीदवार खड़े किए। और अब ये जो नूरा किश्ती दिखाई जा रही है दिल्ली में, ये भी भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों के बीच की सांठगांठ है। कई बार बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का।